सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एक और बार। और आज भी हम कंटिन्यू करेंगे अपनी द क्राउन की सीरीज़, जहां आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सीज़न 2 का एपिसोड 1। और इस एपिसोड में हमको इजिप्ट और इंग्लैंड के बीच में जो वॉर हुआ था उसकी स्टोरी बताई है। तो ये एपिसोड बहुत अच्छा होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। इस अब बिना किसी देरी के हम अपनी एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। म्यूजिक। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको लिस्बन जगह का सीन दिखाते हैं 16 फेब 1957 का, जहां हमको दिखाते हैं कि कुछ रिपोर्टर्स एक शिपरेक पर एक क्रूज की फोटोज ले रहे होते हैं। और लास्ट सीजन अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि फिलिप चले जाता है लास्ट में, और अब वो एलिजाबेथ से अपने रिलेशनशिप में आई प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की बात कर रहा है। और एलिजाबेथ फिलिप से पूछती है कि उसको डिवोर्स चाहिए कि ये रिलेशन कंटिन्यू रखना है। उसके बाद हमको 5 महीने पहले का सीन दिखाते हैं, जब एलिजाबेथ और फिलिप ओलंपिक्स इनॉग्रेशन टूर पे जाना था। और फिलिप एलिजाबेथ को पूरा टूर प्लान समझा रहा होता है, और इस टाइम ये बहुत खुश भी होते हैं। और फिर दिखाते हैं कि इजिप्ट के लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, और उनका मिनिस्टर जो कि नाजिर है वो बोल रहा होता है कि हमने अपने स्विस कैनाल पर होल्ड पा लिया है, और वो हमारे इंजीनियर्स ने ही बनाई थी। और कहता है कि अब हमको ब्रिटिशर से आज़ादी भी चाहिए। और फिर दिखाते हैं कि एंथनी एक जगह पर स्पीच दे रहा होता है, जहां वो एल्टन जगह के बारे में बोल रहा होता है। और वहां पर एक आदमी आता है जो कि एंथनी को बताता है कि नाजिर ने स्विस कैनाल पर होल्ड पा लिया है। और एंथनी वहीं पर स्पीच को बंद करता है और वहां से चले जाता है। और गाइस, स्विस कैनाल इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी इसलिए भी है क्योंकि जितना भी ऑयल या फिर फ्यूल आप कह सकते हो जो भी आता था वो उनको स्विस कैनाल से ही आता था। और अगर वहां से इनका होल्ड चला गया तो इनको ऑयल की बहुत कमी हो जाएगी। उसके बाद हमको एलिजाबेथ को दिखाते हैं जो कि कैमरा देख रही होती है, और वो वही कैमरा होता है जो कि उसके फादर ने उसको उसकी वेडिंग पर दिया था। और एलिजाबेथ उस कैमरा और एक लेटर को फिलिप को बिना बताए उसके बैग में रखने जाती है। और वो जब उसका बैग खोलती है तब वो देखती है कि उसके अंदर एक लॉकेट होता है जिसके ऊपर एक लड़की की फोटो बनी होती है। और उसको देखकर एलिजाबेथ थोड़ी इमोशनल हो जाती है, और फिर वो वहां से चली जाती है। एंथनी एलिजाबेथ से मिलने आता है, जहां वो उसको स्विस कैनाल वाली बात बताता है, और कहता है हम उस कैनाल पर काम करने वाले पायलट्स को खरीद लेंगे। और कहता है जब वो वहां से चले जाएंगे तब नाजिर का होल्ड उस कैनाल से हट जाएगा। फिर एलिजाबेथ और फिलिप को दिखाते हैं, जहां फिलिप एलिजाबेथ को स्विस कैनाल का प्रोजेक्ट समझा रहा होता है, और एलिजाबेथ वहां से उठकर चली जाती है। उसके बाद हमको माइक को दिखाते हैं जो कि फिलिप का दोस्त भी है और उसका सेक्रेटरी भी, जहां माइक की वाइफ उसको बोल रही होती है कि तुम अपनी फैमिली पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, तुम सिर्फ बाहर के कामों पर ही ध्यान देते हो। और वहां पर माइक उसकी वाइफ को बोलता है कि अब की बार क्रिसमस पर जरूर कॉल करूंगा। फिर दिखाते हैं कि फिलिप अपने टूर पर जाने लगा होता है, और एलिजाबेथ उसे सी ऑफ करके जब जाती है तब फिलिप अपना बैग खोलता है और देखता है उस कैमरे को और उस लेटर को। उस लेटर के अंदर लिखा होता है कि हमेशा याद रखना कि तुम्हारी एक फैमिली भी है। फिर दिखाते हैं कि नाजिर ने रशिया से भी हेल्प ले ली है, और रशिया ने अपने जहाज समुद्र पर लैंड करवा दिए हैं। रशिया ने इजिप्ट के पायलट्स को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी ताकि उनको ब्रिटिश पायलट्स पर डिपेंड रहना ना पड़े। और यहाँ पर एंथनी का पूरा प्लान फ्लॉप हो जाता है। उसके बाद हमको दिखाते हैं कि एंथनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और फिर एंथनी एक आदमी से मिलता है, और वो दोनों एक प्लान बनाते हैं जो कि होता है इजिप्शियंस पर अटैक करने का। एंथनी इस टॉपिक को कैबिनेट में दर्ज करता है, जहां पर एक मेंबर कहता है कि हम उनके साथ युद्ध नहीं छेड़ सकते जब तक यूएन की परमिशन ना हो। और उसके बाद दिखाते हैं कि क्रिसमस का दिन आ जाता है, और वहां पर माइक की वाइफ को दिखाते हैं जो कि उसके फोन का वेट कर रही होती है, जैसा कि माइक ने प्रॉमिस किया था। और तभी एक फोन आता है, लेकिन जब वो उस फोन को उठाती है तब वो माइक का फोन नहीं होता। फिर दिखाते हैं कि एलिजाबेथ मार्गरेट को लंच के लिए इनवाइट करती है, और जब वो लंच पर होते हैं तब वहां पे माइक की बात छिड़ती है, जहां पर मार्गरेट बताती है कि जो माइक है वो एक्ट्रेसेस और बैलरीनास के साथ रहता है, और जिस लड़की की फोटो एलिजाबेथ ने फिलिप के लॉकेट पर देखी थी वो भी एक बैलरीना ही थी। और फिर दिखाते हैं कि वही कैबिनेट का मेंबर जिसने युद्ध छेड़ने के लिए मना किया था वो लॉर्ड माउंटबेटन के पास आता है, और वो बताता है कि एंथनी इजिप्ट के मसले को निजी तरीके से ले रहा है। और वो ये भी बताता है कि एंथनी फ्रेंच गवर्नमेंट के खुफिया ऑफिसर्स के साथ मीटिंग कर रहा है। और फिर लॉर्ड माउंटबेटन क्वीन से मिलने आते हैं, जहां वो एंथनी पर नजर रखने को कहते हैं, और बताते हैं कि स्विस कैनाल के बारे में आपको पूरी रिसर्च करनी चाहिए। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन बोलते हैं कि हम दोनों ने आज़ाद पंछियों से शादी करवाई है, और अब हम उनकी लगाम नहीं खींच सकते, इसलिए ऐसा करने की कोई कोशिश मत करो। उसके बाद एलिजाबेथ पूरी रिसर्च करती है। फिर दिखाते हैं कि एंथनी एलिजाबेथ को मिलने आता है, जहां पर वो बताता है कि इजिप्ट ने अपनी सेना अटैक के लिए रेडी कर ली है, और कहता है कि इसका एक ही उपाय है, वो है जंग।
और कहता है कि अगर जंग ना हुई तो नाजिर पूरी दुनिया को हिला देगा और कहता है कि इजराइल हमारी जंग में साथ देगी और वो सबसे पहले अटैक करेगी हमारी तरफ से। उसके बाद वो वहां से जाने लगता है और तब एलिजाबेथ उसको रोक दिया है और कहती है कि जो इजराइल है वो कभी भी पहले अटैक नहीं करती और ये उनका एक प्रिंसिपल है। वो कहती है कि अगर वो अटैक करने जा रहे हैं तो या तो उन्होंने अपने प्रिंसिपल ब्रोक करे हैं या किसी के साथ उनकी मीटिंग हुई है। उसके बाद एंथनी वहाँ पे समझ जाता है कि एलिजाबेथ को पूरी बात का पता है, तो अब वो अपना प्लान बताना शुरू करता है। वो बताता है कि फ्रेंच और इजराइल गवर्नमेंट और हमारे साथ एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ है, सेवरे प्रोटोकॉल, और कहता है कि इजराइल गवर्नमेंट स्विस कनाल पर अटैक करेगी जिससे एंग्लो फ्रेंच गवर्नमेंट बीच में आ जाएगी और हम वॉर जीत जाएंगे। और कहता है कि इस वॉर की शुरू कल हो जाएगी और एलिजाबेथ उसको एक वॉर छेड़ने की परमिशन दे देती है। और फिर अगले दिन दिखाते हैं कि वहां पर इजिप्ट पे पूरा वॉर शुरू हो जाता है, हर तरफ टैंक और एयरफोर्स से हमले होने शुरू हो जाते हैं। और दिखाते हैं कि एलिजाबेथ फिलिप के रूम में जाती है और जो रूम बिल्कुल खाली होता है क्योंकि फिलिप तो टूर पर गया होता है और वो बहुत ही लोनली फील करती है। और यहाँ पर हमारा एपिसोड 1 सीजन 2 का खत्म होता है। तो गाइस अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।